अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको एल्डिहाइड और कीटोन का इलेक्शन नंबर 26 पढ़ाएंगे। मैंने जो आपको प्रीवियस वीडियो बताई थी उसमें मैंने बताया था आपको कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है और क्रॉस कैनिजारो क्या होता है। सारी रिएक्शंस हमारी क्लियर हो गई थी, विद मैकेनिज्म बात की थी। देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन की हमने बहुत सारे प्रिपरेशन मेथड बताए आपको, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताई एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई। तो एल्डिहाइड और कीटोन तो हमारा अप्रॉक्सली कंप्लीट हो गया है। तो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग तो कंप्लीट हो गया है, बट यूपी बोर्ड में कुछ इसके लैब प्रोसेस पूछे जाते हैं। तो आज उन्हीं चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें समझना है। आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और शेयर लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी भी स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। मैं भी ये चाहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ें और मैं उन्हें पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं द सम स्पेसिफिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये यूपी बोर्ड के लिए है, सीबीएसई बोर्ड में ये कन्वर्जन बन जाते हैं। कुछ नहीं है, ऐसा खास नहीं है। जो मैंने बताया है उसी से सब कुछ मैं बनाऊंगा, अब तक जो करा दिया है। अब ये समझ लो, अब तक जो मैंने इसके इलेक्शन नंबर 1 से लेकर इलेक्शन नंबर 25 तक सारे लेक्चर रिवाइज होंगे, उसी से ये हमको कंप्लीट करना है। तो देखते हैं, हमारा इलेक्शन नंबर 26 है और इसमें जानते हैं हम सम स्पेसिफिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। कुछ विशिष्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन। कुछ विशिष्ट एल्डिहाइड एवं कीटोन, इस पर डिस्कस करेंगे। तो सम स्पेसिफिक एल्डिहाइड एंड कीटोन यानी कुछ विशिष्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन। हमारे यहाँ ये जो लैब प्रोसेस पूछे जाते हैं वो 3 पूछे जाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में। यूपी बोर्ड में बस 3 लैब प्रोसेस आते हैं इस चैप्टर से। पहला लैब प्रोसेस है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला है HCHO। इसे हम कहते हैं फॉर्म एल्डिहाइड। नाम भी और बताऊंगा। हमारा दूसरा प्रोसेस है एसिटल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला CH3CHO। आप खूब अच्छे से पढ़ चुके हो, इसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। तीसरा है हमारा C पॉइंट CH3COCH3। मोबाइल में कैसीटोन, वही एसीटोन। इसे क्या कहते हैं हम, एसीटोन। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर A पढ़ेंगे, फिर उसके बाद B पढ़ेंगे, फिर C। पढ़ तो सभी चुके हैं हमने सारे कंप्लीट किए हैं। सब जितने भी फॉर्मेशन आपको बताए हैं उन्हीं से ये बनेंगे सब कुछ, वही प्रोसेस बताऊंगा। बट यहाँ पे एक लैब प्रोसेस अलग होगा और कुछ नहीं है ऐसा। सब कुछ आप बना सकते हो, बट यहाँ रिवीजन हो जाएगा आपका बहुत जल्दी से। मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट रिएक्शन बताऊंगा कैसे हो रही है, बस ये बताऊंगा। और क्यों, क्या, कैसे, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जो प्रिपरेशन मेथड है वहाँ से देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज से देखेंगे। यहाँ तो केवल रिएक्शन चलेगी डायरेक्ट, और इसका जो भी चित्र, जो भी फिगर होगा, डायग्राम होगा, उसको बना के बताएंगे आपको कैसे ये कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ेंगे, उसके बाद एसिटल्डिहाइड पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एसीटोन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर A पे विचार करेंगे। पॉइंट नंबर A पे, जिसका फॉर्मूला है HCHO, ये इसका फॉर्मूला है। अगर इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करें तो HCOOH। इस कार्बन को हम कार्बोनिल कार्बन कहते हैं, कार्बोनिल
कार्बन। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ऑक्सीजन टू कार्बन हैज डबल बॉन्ड, इट्स कॉल कार्बोनिल कार्बन। यानी जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसे हम कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। अगर मैं इसके IUPAC नाम की बात करूं, IUPAC नेम की बात करूं, एक कार्बन से क्या बनता है? मैथ बनता है, सिंगल बॉन्ड है तो मैथेन। क्या हो जाएगा? मैथेन। और एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या लगाते हैं? अल। तो क्या नाम हो जाएगा? मैथेनल। मैथेनल ये इसका आयुपेक नेम है और इसे एलिफेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। ये एलिफेटिक एल्डिहाइड का पहला सदस्य है, उस सीरीज का पहला कंपाउंड है, इसे एलिफेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। दिस इज एलिफेटिक एल्डिहाइड, दिस इज फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर है, उस सीरीज का पहला एलिमेंट है और इसका कॉमन नेम जो है, कॉमन नेम जो है क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम जो है वो क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, दैट इज कॉमन नेम ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, बट IUPAC नेम मैथेनल। और ये एल्डिहाइड का पहला सदस्य है। कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज दिस फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इसका पहला कंपाउंड है, दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। दैट इज क्लियर? आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बता दूं फॉर्मेल्डिहाइड कहाँ मिलता है। फॉर्मेल्डिहाइड जो स्मोक होता है ना, जिसे हम धुआं कहते हैं, धुआं, स्मोक, स्मोक में कुछ परसेंट फॉर्मेल्डिहाइड पाया जाता है। और देखिए जो हरी पत्तियां जो होती हैं, हरी पत्तियां जो होती हैं उसमें भी कुछ मात्रा में क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड होता है। कुछ मात्रा, जैसे किसी भी पेड़ की जो पत्तियां, जो टहनियां होती हैं, उसमें हरी पत्तियों में, हरी जो पत्तियां होती हैं उसमें कुछ मात्रा फॉर्मेल्डिहाइड की पाई जाती है। अब फॉर्मेल्डिहाइड की जो हरी पत्तियां, ये वाली जो हरी पत्तियां होती हैं, ये सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी ये हरी पत्तियां और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, हरी पत्तियां, क्लोरोफिल, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यानी हरी पत्तियां, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्लोरोफिल की प्रेजेंटेशन में पता है क्या बनाते हैं? ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। किसकी प्रेजेंट में? क्लोरोफिल की प्रेजेंट में। क्लोरोफिल यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड बनाते हैं, यानी HCHO प्लस ऑक्सीजन, ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है। अगर यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड का हम पॉलीमरेशन करा दें, यदि इस फॉर्मेल्डिहाइड का हम क्या करा दें? पॉलीमरेशन करा दें, यानी बहुलकीकरण करा दें, पॉलीमरेशन यानी बहुलकीकरण। पूरा चैप्टर एक पॉलीमर, बहुलकीकरण। अब इसका अगर पॉलीमरेशन करा दें तो ये पता है किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये ग्लूकोज में, C6H12O6, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब यहाँ मैं इसकी डायरेक्ट रिएक्शन आपको बता देता हूँ जनरल वे में। सबसे पहले हरी पत्ती, यानी पेड़ पौधों की जो हरी पत्तियाँ होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और प्रकाश की प्रेजेंटेशन में वो फॉर्मेल्डिहाइड बनाते हैं। मैंने बताया हरी पत्तियों में कुछ मात्रा में फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड होता कैसे है, बस ये समझना है। तो हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है, और ऊपर क्या है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल
फिल और क्या है, सनलाइट, सनलाइट। और ये पता है क्या बनाएंगे, ये बनाएगा HCHO प्लस ऑक्सीजन, ये बनाता है HCHO प्लस ऑक्सीजन। अब ये क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरी रिएक्शन में अगर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है और इसके 6 मॉलिक्यूल्स ले लें और इसका क्या करा दें हम, पॉलीमरेशन, पॉलीमरेजेशन यानी बहुलकीकरण, बहुलकीकरण, तो ये किस में चेंज हो जाता है, C6H12O6, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। क्या कहते हैं, ग्लूकोज। आई होप ये बात आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी। जितने भी हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें पत्तियां होती हैं, उनमें कुछ मात्रा में फॉर्मेल्डिहाइड पाया जाता है और जो धुआं निकलता है उसमें भी फॉर्मेल्डिहाइड होता है। मैंने प्रूफ करके दिखाया, क्योंकि प्रकाश, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंटेशन में, सनलाइट की प्रेजेंटेशन में उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। हम आज आपको सम स्पेसिफिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, कुछ विशिष्ट एल्डिहाइड और कीटोन बताएंगे। ये सब कुछ मैं करा चुका हूं आपको, बट ये बस रिवाइज करना है। कंटिन्यू बने रहिए और मेहनत करिए जोश के साथ। तो मैं सच बता रहा हूं, आपको कोई भी केमिस्ट्री में पीछे नहीं छोड़ सकता, ये मेरी गारंटी है। तो ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड, और ये क्या है, एसीटोन। मोबाइल में क्या, एसीटोन, एसीटोन। द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एसीटोन, दिस स्ट्रक्चर फॉर्मूला दैट इज कार्बोनिल कार्बन। ये एलिफेटिक कंपाउंड का फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। इसका आयुपेक नेम जो होता है मेथेनल होता है और कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। सिंपल सी बात, फॉर्मेल्डिहाइड कुछ मात्रा में धुएं में पाया जाता है, हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। पेड़ पौधों की पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलकर फॉर्मेल्डिहाइड बनाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल्स लेकर इसका पॉलीमरेशन करा दें तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप ये क्लियर समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले मैं आपको लैब प्रोसेस बताऊंगा, द लैब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ाएंगे, फिर एसिटल्डिहाइड पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद एसीटोन पढ़ाएंगे। देखो मैं फिर मैं कह रहा हूं आपसे, बेसिक यानी कॉमन तो हम सब पढ़ा चुके, अब केवल स्पेशल पार्ट चल रहे हैं ये हमारे। इसके बाद हम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे द लैब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखिए लैब प्रोसेस, लैब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी बात करेंगे द लैब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO। क्या होता है, CHO होता है। अब फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO होता है। इसमें क्या होता है, हम मिथाइल एल्कोहल लेंगे। फर्स्ट टाइम क्या लेंगे, मिथाइल एल्कोहल। तो मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला CH3OH होता है। इसको एयर यानी वायु के साथ इसे हीट करेंगे। इसका हाफ मॉलिक्यूल्स हेमी ऑक्सीजन यूज करेंगे। हाफ, इसके लिए एक के लिए हेमी लगाते हैं, आधे के लिए हेमी लगाते हैं, 1 के लिए मोनो लगाते हैं। तो हाफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का लेंगे। और यहाँ पर जो एक हम जो प्रेजेंटेशन लेंगे प्लेटिनीकृत एवस्ट्रॉस की लेंगे, यानी जिसको हम बोलते हैं प्लेटिनेट एवस्ट्रॉप्स, बेस टॉप्स। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं प्लेटिनम एवस्टॉस, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस, हिंदी में बोलते हैं इसे। ठीक है, प्लेटिनीकृत एवस्ट्रॉप्स। इसको जैसे ही हम इसके साथ हीट करेंगे तुरंत ये क्या बनाएगा, HCHO प्लस वाटर रिलीज कर देगा। यहाँ से क्या बनाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड एंड वाटर रिलीज कर देगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन है। तुमको भी पता है जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज लैब प्रोसेस। ये क्या है इसका, ये लैब प्रोसेस है। एक सिंपल सी बात है, मिथाइल एल्कोहल की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से की जाती है प्लेटिनीकृत एवस्ट्रॉप की प्रेजेंटेशन में, तो ये क्या बनाता है, फॉर्मेल्डिहाइड।
ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। दैट इज क्लियर। ये क्या बनाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा। एक सिंपल सी बात है। इसका अगर दूसरे प्रोसेस की बात करें, ये पहला प्रोसेस है, अगर दूसरे प्रोसेस की बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे इसे गर्म करने का जो टेम्परेचर रहेगा वो 200 से लेकर 250 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। इतने डिग्री पर इसको हमें एवरस्ट्रॉप की जाली से यानी टेस्ट ट्यूब से पास करेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में। अभी मैं इसको चित्र के द्वारा आपको समझाऊंगा। अगर हम यहाँ क्या करें, इसको अगर कॉपर यानी एवरस्ट्रॉप की जगह कॉपर या सिल्वर कैटलिस्ट मान लें तब भी हमें, लेकिन बट हमें फिर उस कंडीशन में इसका टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, यानी CH3OH प्लस हाफ H2O। अब इस कैटलिस्ट को यूज नहीं कर रहे हम, अब हम यूज कर रहे हैं कॉपर या Ag चांदी, और इसका जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो 400 से यानी 500 डिग्री से 550 डिग्री होगा। इतना टेम्परेचर हमें यूज करना पड़ेगा और ये डायरेक्ट जो कन्वर्ट होगा वो किस में हो जाएगा? HCHO प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दूसरा प्रोसेस है इसका। अब हम बात करते हैं इसके चित्र की। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए भैया? मिथाइल अल्कोहल चाहिए। मिथाइल अल्कोहल को हम किस में डालेंगे? एक बॉटम फ्लास्क में डालेंगे। तो सबसे पहले हमें एक बॉटम फ्लास्क की ज़रूरत है। तो देखिए बॉटम फ्लास्क, इसका चित्र कैसे बनेगा, ज़रा इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले एक बॉटम फ्लास्क ले लीजिए आप। ये ले लिया हमने बॉटम फ्लास्क। अब बॉटम फ्लास्क ले लिया, बॉटम फ्लास्क में हम क्या डालेंगे? डाल दीजिए भाई ये बॉटम फ्लास्क में। बॉटम फ्लास्क में डालेंगे हम CH3OH मिथाइल अल्कोहल। क्या डालेंगे? मिथाइल अल्कोहल्स। ये बॉटम फ्लास्क है मिथाइल अल्कोहल। अब इसमें हम एयर पास करेंगे। इसमें हमें एयर भी चाहिए भाई। यहाँ से क्या भेजेंगे? इसमें एयर, बोलें तो ऑक्सीजन। यहाँ से एयर भेजेंगे और इसको अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पे एक बर्नर लगाना होगा हीट करने के लिए। ये हीट करने के लिए एक बर्नर लगा दिया। यहाँ से जो इसमें जो गैस बनेगी वो गैस एवरस्ट्रॉप जाली से पास होगी। यहाँ अब हमें एवरस्ट्रॉप जाली लगानी पड़ेगी एक। ये जो है एक एवरस्ट्रॉप जाली है जो हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन ली थी उसकी। ये कौन सी जाली है भाई? एवरस्ट्रॉप जाली है, जिसको हम प्लेटिनिसल एवरस्ट्रॉप जाली बोल सकते हैं। यानी ये बोला ना, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस, ये जाली है। अब यहाँ से ये एयर पास हो जाएगी। अब इसको भी रोकने के लिए हमें एक स्टैंड लगाना होगा। स्टैंड लगा देते हैं, चलो ये स्टैंड है। और इसको भी हमें हीट करना होगा। यहाँ पे भी एक बर्नर लगाना होगा। यहाँ से आग निकल रही है। ये बर्नर है हमारा, बर्नर, ठीक है। अब एक स्टैंड यहाँ पे भी लगा दूँ। यहाँ पे हमें एक कॉनिक फ्लास्क रखना होगा। ये कॉनिक फ्लास्क है। यहाँ से जो गैस इसमें पास हो जाएगी और यहाँ से इस गैस को निकालने के लिए यहाँ से इसको हम अलग कर सकते हैं और इसमें आके गैस फॉर्म में HCHO एकत्रित हो जाएगा और इसमें नीचे पेंदी में वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? वाटर, H2O।
और वो गैस फॉर्म में यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड निकल के अलग हो जाएगा। ये स्टैंड हैं इसके, अपनी बुक में कोई भी साइड बुक से देख लेना, वहाँ चित्र बने होंगे इसके। दैट इज फिगर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें क्या होगा, इसमें मिथाइल अल्कोहल डालेंगे, मिथाइल अल्कोहल डालने के बाद इसमें एयर डालेंगे, इसे हीट करेंगे, हीट करने के बाद इसमें से गैस पास होगी, गैस प्लेटिनम एवेस्ट्रोप से निकलकर एक एक्सेप्टर में जाएगी, एक्सेप्टर में नीचे यहाँ ये वाटर एक जगह एकत्रित हो जाएगा और गैस फॉर्म में फॉर्मेल्डिहाइड अलग हो जाएगा। गैस फॉर्म में अलग उसे एक उसमें एकत्रित कर लेंगे। इस तरीके से हम फॉर्मेल्डिहाइड आसानी से बना सकते हैं। ये इसका चित्र है, इससे आप आसानी से समझ सकते हो द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब हम इसके अदर प्रोसेस बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से ले लिया, ठीक है, ओके। और अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।